लोग डिस्कस करने चल रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ क्वेश्चंस को PYQ नीट का। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि KC और KP आर नॉट इक्वल, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए KC और KC इक्वल तब नहीं होगा, ये यहाँ से देखिए डेल्टा NG अगर ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा NG लेस देन 0 होगा, ऐसे केस में KC और KP इक्वल नहीं होगा। जब भी डेल्टा NG का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वैसे केस में आपका क्या हो जाएगा, KP और KC इक्वल हो जाएगा। तो इस वाले केस में आप देख लीजिए। देखिए 2 मोल ऑफ गैस A2 आर मिक्स विथ 2 मोल ऑफ गैस B2 इन फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। If at equilibrium 0.5 mole of A2 are obtained, then find Kp for the reactions। और reactions आपको ये दिया गया है, इसके लिए Kp निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2-2 मोल सबका दिया गया और इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू दिया गया है इसका कितना दिया गया है, 0.5। तो इसका मतलब इसमें से कितना निकला होगा, तो यहाँ से 1.5 निकला होगा। तो आपका ये आंसर पुट करिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर रिएक्शंस N2O2, ये आपको 2NO दे रहा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और K2 जो है वो इसके लिए है। तो आपको बोल रहे हैं कि व्हाट इज द K फॉर द रिएक्शन, इसके लिए आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को मिलाने से ही आता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा, ये वाला। Which of the following is not characteristic of equilibrium। देखिए तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखिए रेट जो होता है इक्वल होता है बोथ साइड में, मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में होता है, ओपन में ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला करेक्ट। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए आपको दिया गया है इतना एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसके लिए आपको निकालना है। तो देखिए जी आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये एक दूसरे के देखिए क्या है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो रूट अंडर निकाल लीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6 × 10⁻²। ये वाला। गिवन द रिएक्शंस बिटवीन 2 गैसेस रेस्पेक्टिवली A2 B2, और यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दिया गया एट इक्विलिब्रियम, A2 का वैल्यू दिया गया है, B2 का वैल्यू दिया गया है और आपको क्या बोल रहा है कि जो AB है उसका भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। तो वैल्यू अब KC निकालना है। तो देखिए KC इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। Kp/KC आपको बताना है इसके लिए क्या होगा। तो देखिए KC को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, डेल्टा, और यहाँ पे हम लोग डेल्टा NG लिखते हैं। ठीक है, और डेल्टा NG का वैल्यू जो है आपका यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका है डेल्टा NG का वैल्यू। तो अब रेशियो ले लीजिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि एट 60 and 180 m N2O4 50% डिसोसिएट इनटू NO2 देन Kp इज। तो देखिए जी Kp आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिसोसिएट किया गया है तो जितना डिसोसिएट हुआ यहाँ 2 × इससे मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। तो Kp को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका 280 m आएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस, आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है और इसके लिए आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए प्रेशर इंक्रीज करना, टेम्परेचर डिक्रीज करने, ठीक है, इससे आपका जो रिएक्शंस है वो आपको फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस Kp डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 T2 रेस्पेक्टिवली, एज्यूम दैट heat of the reaction constant in temperature range between the T1 and T2 is readily observed at। तो देखिए ये एक इक्वेशंस आपको लगाना है और यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो डेल्टा H का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ऐसे केस में आपका जो वैल्यू होगा Kp ग्रेटर देन Kp डैश होगा। तो ये होगा। नेक्स्ट देखिए फॉर रिएक्शंस 1/2 H2 + 1/2 I2 HI हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2HI H2 + I2 विल बी। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जस्ट रिवर्स है इसका, और इसमें पावर लगाना पड़ेगा आपको, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्वेशंस, यहाँ पे आपको दिया गया है, रिलेशन आपको बताना है। तो देखिए जी, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी ln p dt इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। नहीं देखिए, फॉर रिएक्शंस ए गैस गिव्स बी इफ इनिशियल प्रेशर 300 डिग्री सेल्सियस 1 atm Kp इज 4, देन कैलकुलेट Pb एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप जैसे 1 है तो इसमें से x माइनस करके हमने यहाँ पे बनाया Kp निकालिए x बाई 1 माइनस एक्स, तो इस तरह से सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 4/5 atm। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आर, दिया गया है ये सब, ठीक है, और इस रिएक्शंस के लिए आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इन सब का रिएक्शंस को लिखिएगा तो आपको इस तरीके का केस मिल जाएगा, तो आपको ये आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए, 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 एट प्रेशर 0.4 atm एंड एक्सेस SRO। नेगलेक्ट करना है आपको इसके वॉल्यूम को, सॉलिड है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाई मूविंग movable position fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of the CO2 attain in maximum value will be। देखिए, ये पहले ये कंटेनर है, अब हमने इसको प्रेशर करा के ऐसे किया, तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग V2 निकाल लेंगे, और जब V2 निकाल लेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा Kp आपको दिया गया है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। At a certain temperature, the total pressure 1 atm A2 vapor 20% is by the volume A of atom A atoms A2 gives 2A the Kp of the reaction। देखिए Pt इतना दिया गया है, इसको हम लोग पास्कल में बदल लेते हैं, Kp को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। A 20% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो A2 80% के करीब में आपको होगा, उसमें बनेगा। तो इस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर ए का निकालिएगा, तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर A2 का निकालिएगा इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये दिया है ए बी गिव्स सी, इनिशियल 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन इन 2 लीटर कंटेनर, इफ द इक्विलिब्रियम 20% ऑफ ए रिएक्ट विद बी, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो देखिए जी, यहाँ पे सब आप इस तरीके से करके बना लीजिए, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.625। ठीक है, ओके, थैंक यू।